उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, जो इस वक्त चर्चाओं में है। चर्चा की वजह लोकसभा चुनाव में एक दावेदारी होने के पहले ही उस व्यक्ति को जेल हो जाना। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी भर रहे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह अब जेल चले गए हैं और उन्हें अपहरण के मामले में 7 साल की सजा हो गई है। अगर ये सजा कायम रहती है तो आने वाले 10 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिलहाल का लोकसभा चुनाव तो दूर दूर तक लड़ने के आसार नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के ऐन पहले ही धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए और ऐन पहले ही उन्हें सजा हो गई? ये कानूनी प्रक्रिया है, इस पर कोई सवाल नहीं है। न्यायालय ने जो साक्ष्य आए उनके आधार पर सजा दिया है। लेकिन लोगों का कहना है, जौनपुर के जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। हमारे नेता के ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता ही नहीं है, उन्हें चुनाव न लड़ना देने से रोकने की ये साजिश है। साजिश किसकी? जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि वो अपने सजातियों को बचा रहे हैं, या जिसने ये आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जो तमाम गंभीर आरोपों को झेल रहा है उसे सरकार प्रश्रय दे रही है और वो घूम के क्रिकेट खेल रहा है। किसकी साजिश है ये? जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार के होने के बाद ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह को एनडीए गठबंधन अपने नीतीश कुमार के सिंबल, जनता दल यू के सिंबल से चुनाव लड़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने जौनपुर से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री को जौनपुर लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो फिर भाजपा और एनडीए से उम्मीदवारी का तो मामला खत्म हो गया था। लेकिन धनंजय सिंह का ये ऐलान कि वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, इसके बाद उनको सजा होना, उनके समर्थकों में ये बात फैला दिया कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र के तहत धनंजय सिंह जेल गए हैं। धनंजय सिंह की कहानी भी बड़ी लंबी है। कभी धनंजय सिंह का एनकाउंटर होता है और लोग कहते हैं कि धनंजय सिंह मर गए। 4 महीने भी नहीं बीते फिर धनंजय सिंह वापस आ जाते हैं और उनके इस कथित एनकाउंटर करने वाले 29 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। यही धनंजय सिंह, जब कभी इनके ऊपर बचपन में आरोप लगता है कि इन्होंने अपने शिक्षक की हत्या कर दी, इन्होंने एक छात्र की हत्या कर दी, और वही धनंजय सिंह जो जेल से आते हैं, पुलिस कस्टडी में अपना पेपर देते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे तमाम आरोपों से घिरते रहते हैं और समय समय पे आरोपों से बरी भी होते रहते हैं। लेकिन चुनाव के ऐन पहले धनंजय सिंह के ऊपर ये कार्रवाई और उनको ये सजा होना, उनके समर्थकों में ये बात बैठा चुका है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत रोका गया, नहीं तो जौनपुर की सीट धनंजय सिंह के लिए पक्की थी। अब धनंजय सिंह चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन धनंजय सिंह के समर्थक किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जैसे ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, उसके ऐन बाद एक शादी समारोह में अखिलेश यादव से धनंजय सिंह की मुलाकात हुई। फिर कयासवादी का दौर चला और ये अंदाजा लगाया गया कि धनंजय सिंह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कैसे लड़ते इसकी तो जानकारी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते थे कि एक अपराधी क्रिकेट खेल रहा है और सरकार उसको रोक नहीं पा रही, तो किस आधार पे उस अपराधी को अखिलेश यादव टिकट देते। पर समर्थकों का क्या है? समर्थक न्याय को अलग रखते हैं और अपने सम्मान को अलग, अपने नेता की पहचान को अलग, तो वो उसको अपने आईने से देख रहे हैं। धनंजय सिंह की सजा पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, ये भी एक अलग विषय है। चुनाव में अभी कुछ दिन तो बचा हुआ है, बाकी का इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। बेधड़क खबर के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।